मध्य प्रदेश के रीवा में राजनिवास रेप कांड में दोषी अधिकारियों, विधायक, मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन। सिरमौर चौराहे में धरने पर बैठ आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई की उठाई मांग। आपको बता दें कि रीवा राजनिवास रेप कांड मामले में महंत को निमंत्रण देने वाले समदरिया सहित उनके सहयोगी मंत्री एवं विधायकों को आरोपी बनाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा सिरमौर चौराहे में धरना दिया गया। आम आदमी पार्टी के द्वारा मांग की गई कि अभी तक उन लोगों को आरोपी बनाया गया है जो बाबा के साथ सहयोगी थे, लेकिन असली आरोपी अभी भी पर्दे के पीछे है। यदि बलात्कारी महेंद्र को सर देने वाला दोषी है तो उसे बुलाने वाला भी उतना ही दोषी होता है, जिससे समदरिया को भी आरोपी बनाया जाए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के द्वारा एसडीएम के निलंबन की भी मांग की गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है जिसके कहने पर राजनिवास का कमरा बुक किया गया था। इस दौरान आक्रोशित आंदोलनकारियों ने विधायक राजेंद्र शुक्ला के घर का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा मध्य प्रदेश से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ पर जो है हम जो है राजनिवास में जो बलात्कार का कांड जो कर गया समदड़िया का लाया हुआ कथावाचक सीताराम, और उसको जो है जिस प्रकार से जो है यहाँ के रसूखदारों के द्वारा जो कि वहाँ पर कमरा जो बुक होता है, वो हम भी राजनीतिक लोग हैं, हमारे अतिथि आते हैं, बिना उनके कहे जो कमरा बुक नहीं होता। तो मैं जो मेरी जानकारी अनुसार वो कमरा बुक जो है वो बिसाहू लाल जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनका कमरा था। 30 तारीख को मैंने अपना जब यहाँ पर मामा जिस दिन आ रहे थे उस दिन मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जितने लोगों का नाम लिया, चाहे वो संजय त्रिपाठी हो, चाहे अंशुल हो, या फिर उसमें जो भी लोग थे, उनके बाबाओं के जो आका थे, उनके साथ के समस्त लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल या फिर राजेंद्र शुक्ला, रीवा विधायक, जिनकी पूर्ण जिम्मेदारी है इस बात को जनता को बताने के लिए, आज तक हमारे इंतजार करने के बाद भी राजेंद्र शुक्ला जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक अपने उस बेटी से मिलने आप क्यों नहीं गए, और अगर नहीं भी गए तो क्या आपने ये बात बताने की कोशिश की कि यहाँ पर एक जो आपका जिम्मेदार व्यक्ति हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी जो यहाँ पर है, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि उसको जो है किसी भी अपराधी के नाम बुक नहीं किया। पूरा रीवा शहर विनोद पांडे को जो अपराधी के नाम से समस्त लोग जानते हैं, प्रशासन ज़्यादा जानता है, आम जनता जाने जाते हैं। आपने उनके नाम से बिसाहू लाल जी के कहने पे ऐसा कमरा क्यों बुक किया, और कमरा बुक करने में अपराधी अगर उसके पीछे चले गए तो क्यों ना समदड़िया के कहने पे बिसाहू लाल जी ने उसको कमरा दिलाया, राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पे, समदड़िया के कहने पे राजेंद्र शुक्ला जी ने कमरा दिलाया। इस बात का खुलासा करने और यहाँ के जो है कलेक्टर महोदय से उनसे विनम्र विनती मेरी है कि एसडीएम जो है हुजूर, उनको जो है अनुराग तिवारी जी को पहले ही उनको निलंबित, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, समस्त को गिरफ्तार किया। एसपी जो नवनीत भसीन जी, जिन्होंने बेहतरीन काम किए, उनके लिए हमने ट्वीट के माध्यम धन्यवाद भी दिया। लेकिन अब जो है इस माध्यम में इनको जो है इनका मैं मांग कर रहा हूँ उनके माध्यम से कि इनके ऊपर जो है खुलासा करें और जो है ये बताएं, जनता ये जाने कि ये जो है बिना राजेंद्र शुक्ला, बिना बिसाहू लाल या कोई यहाँ का विधायक मंत्री के अलावा कमरा बुक नहीं हो सकता, और ऐसे दुर्दांत अपराधी के लिए कमरा अगर बुक हुआ तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी इनकी है। इसी बात के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हैं और यहाँ से जो हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी के घर का घेराव करने के लिए यहाँ से जाएंगे। समदड़िया को भी आरोपी बनाना चाहिए और उसकी बिल्डिंग में चलाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि समदड़िया जो है, समदड़िया के सबसे बड़ा दलाल कोई अगर है तो राजेंद्र शुक्ला है इस रीवा के अंदर में। ये बात मैं कहना चाहता हूँ और पूर्ण जिम्मेदारी कहना चाहता हूँ। जो ज़मीन हमको 2000 स्क्वायर फीट मिलती थी 56 में दिला दिया, 56 रुपये स्क्वायर फीट में दिला दिया। तो इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए मैं तो अगर उनके जगह में होता तो अभी तक इस्तीफा फेंक दिया होता, क्योंकि वो राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं एक ठेकेदार थे, ठेकेदार हैं और ठेकेदार ही रहेंगे आज तक। उन्हें जनता पब्लिक सुनिश्चित होता है कि उन्होंने इस बेटी की पीड़ा पे अपना किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं व्यक्त किया। इस बात के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से जो उनके घर की तरफ जाएंगे। महंत को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन उसको निमंत्रण देने पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? ये समदड़िया यहाँ पर जो पहले से ही एक विलन के रूप में पब्लिक जानती है, क्योंकि उसने जो बनाया है पूरे काम बनाए हैं। अब समदड़िया को जो है यहाँ पर जो संरक्षण प्राप्त है वो राजेंद्र शुक्ला जी का संरक्षण प्राप्त है, और राजेंद्र शुक्ला जी को बताना होगा कि अपने जो मालिक को वो कब इसके लिए दोषी बताएंगे। ये बात को राजेंद्र शुक्ला जी मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ मैं कि तत्काल जो है राजेंद्र शुक्ला जो है अपने इसके द्वारा जो है तत्काल इस्तीफा फेंक दें, और पब्लिक से नहीं करें तो कम से कम यहाँ के एसडीएम अनुराग तिवारी और समदड़िया के मॉल के ऊपर, जिस प्रकार मैंने मांग की थी 5 लोगों के घर पे बुलडोजर चलाने की, तो सारे लोगों को मेरी मांग के ऊपर जो उन्होंने हुआ और पूरे सबके बुलडोजर चले।
और बुलडोजर यहाँ पर जो है अभी धीरेन्द्र जो मिश्रा जो गायब है, उसके घर का रसूख है, वो बहुत करीबी आदमी है। वो राजन शुक्ला के उनके पिताजी पवन तिवारी जो हैं वो मिश्रा जो है उनका करीबी हैं। उसका मकान आपका जो है RIT कॉलेज के पीछे बहुत बलिशान मकान बना है। अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये बुलडोजर चलवाने के लिए हम बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ फिर से आपके माध्यम से, आप सभी राजन शुक्ला जी से पूछिए, बिसाहू लाल जी से सब ये करिए कि आपके कमरे में अगर ऐसा हो तो आपने अभी तक अपनी बातें पब्लिक के बीच में माफ़ी क्यों नहीं मांगी? उस बात के लिए हम सभी यहाँ से उनके घर की तरफ प्रस्थान करें। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तब आगे आपका क्या कदम रहेगा? हम लोग जो हैं इसके बाद जो है हमको पता है कि हमारे धरना प्रदर्शन जिस प्रकार से आज तक कभी भी हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, पर जो है निहायत ही जो है जो प्रशासन शासन के जो कार्रवाई जो कर रही है उस पर जो यहाँ के जो राजन शुक्ला जी, बिसाहू लाल या मंत्री वाले शासन जिस प्रकार से उनका साथ नहीं दे रहा है और खुद माफ़ी नहीं मांग रहा है, इसी चीज़ को शर्मिंदा करने के लिए हमारी पार्टी का ये गाइडलाइन नहीं है कि हम किसी के व्यक्तिगत घर पे हम जो है उनके घर का घेराव करें। लेकिन आज मजबूर है इस बात के लिए, क्योंकि निरंकुश बैठा हुआ ठेकेदार राजेंद्र शुक्ला जो कि पूर्व विधायक वर्तमान जो पूर्व मंत्री विधायक वर्तमान विधायक है, उन्होंने चू नहीं बोला। इस कारण से हम निकल के उनके घर का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं की है। धरना प्रदर्शन किस मांग को लेकर था? ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई के द्वारा पर आज यहाँ पर सिरमौर चौराहे के पास से धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी धरना प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और साथ में सामूहिक गिरफ्तारी भी दी है। तो वो गिरफ्तारी सांकेतिक रूप से कर ली गई है। SDM की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, SDM गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं। वो मामले की कार्यवाही की जो जांच चल रही है उसी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले में जो भी कार्यवाही है पुलिस और प्रशासन पर कर रहा है। CM के आदेश के बाद भी SDM पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? नहीं, CM ने जांच की कार्यवाही के निर्देश दिए थे CM साहब ने मंच से। वो जांच कार्रवाई पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। जो भी लोग उसके सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करके न्यायिक जाँच की जा रही है। एक मंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है, मंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है कि मंत्री के कहने पर अब वो उनका धरना प्रदर्शन है, वो अपना नाम जिसका भी ले रहे हैं। ये लगभग अभी संख्या में 50 लोग दिख रहे हैं। 50 लोगों की लगभग गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। कौन पार्टी के थे ये लोग? ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।